भाई लोग नमस्कार। सबसे पहली बात कि भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी भी छोटी बातों पर विवाद करना एक आम बात सी हो गई है। अगर किसी भी बातों पर विवाद खड़ा करना है तो 2 मिनट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाता है और उस विवाद को बड़ा विवाद समझकर पूरा इंडस्ट्री उसमें झोल उठता है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ पवन सिंह जी के एक गाने के साथ भी यही बातें चल रही हैं, जो कि हाल ही में रिलीज हुए पवन सिंह और शिल्पी राज का एक बोलबम सॉन्ग, जिस गाने का टाइटल है ले जात बाड़ू देवघर। जी हाँ, और इस गाने को चोरी का गाना बताया जा रहा है कि इसके म्यूजिक का कंपोजिशन चोरी किया हुआ है। तो भाई लोग, आप सभी को बता दूं कि पवन सिंह जी का यह बोलबम गाना यूट्यूब पर गर्दा मचा कर रख दिया है और यह गर्दा मचाना लोगों को हजम नहीं हो रहा है। जी हाँ, इसीलिए बड़े से बड़े विवाद लेकर इस गाने पे पड़ रहे हैं कि इस गाने का कंपोजिशन चोरी का है, यह गाना चोरी किया हुआ है। और बताया जा रहा है कि यह गाना खेसारी लाल यादव के बर्फ गाने का कंपोजिशन चोरी किया हुआ है। तो भाई लोग, आप सभी को बता दूं कि जो 10 गाने में से 8 गाने चोरी करके गाता हो, आज उसी का गाना चोरी हो जा रहा है। ये तो सोचने वाली बात है, आप सभी भी समझ सकते हैं। तो ये सब सारा अफवाह है, झूठ है। ये जानबूझकर इस गाने के साथ गेम खेला जा रहा है कि किसी भी तरह से पवन सिंह के बोलबम गाने ले जात बाड़ू देवघर को फ्लॉप कर दिया जाए। तो आप सभी को बता दूं कि यह गाना जनता के दिल में बज चुका है और बहुत ही बवाल सॉन्ग है। और इस गाने पे तो साक्षात महादेव का कृपा है। तो इस गाने के साथ कोई भी गेम कैसे सक्सेस हो सकता है, जो कि इस गाने को जनता का इतना प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है कि इस गाने का 2-2 टीजर एक साथ ट्रेंड कर रहा है। और यह गाना भी यूट्यूब पर मेन सेक्शन में भी ट्रेंड कर रहा है और म्यूजिक सेक्शन में भी ट्रेंड कर रहा है। तो भाई लोग, जितना विवाद करना हो कर लिया जाए। यह गाना जनता के दिल में बज चुका है और इस गाने को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे आप सभी को पता होगा कि पवन सिंह जी कुछ दिनों पहले एक गाना गाए थे और उस गाने का टाइटल सिर्फ किसी लड़के के द्वारा 2 महीना पहले ही उसी टाइटल से सॉन्ग गाया था और पवन सिंह जी उस लड़के से आकर माफ़ी मांगे थे। अगर हमसे पहले उस लड़के का मार्केट में गाना आया है तो बाबू आपसे भी मैं सॉरी बोल रहा हूँ कि भाई मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं जानता था कि आपका गाना पहले आया है, नहीं तो मैं गाना को नहीं गाता। और अपने जो राइटर हैं, अपने जो गीतकार हैं, उनको भी पवन सिंह जी एक नया संदेश दिए थे कि आप लोग अगर किसी भी गाना को लिखते हैं तो उस गाने का पहले टाइटल चेक कर लिया कीजिए कि यह गाना पहले से यूट्यूब पे अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, तब लिखा कीजिए। तो भाई लोग, पवन सिंह जी ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हैं। वैसे आप सभी भी देख सकते हैं कि जिसके स्टार खुद 10 गाने में 8 गाने का कंपोजिशन चोरी करके गा रहे हों और आज उन्हीं के आदमियों के द्वारा पवन सिंह के बोलबम गाने का कंपोजिशन चोरी का बताया जा रहा हो, तो आप सभी भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सही है और कौन गलत है। वैसे ये सब जो झूठा विवाद है ना, ये सब झूठा विवाद करना बंद कीजिए। आप लोग जो यूट्यूब पे 2 मिनट का वीडियो बना करके और झूठे विवाद को ला करके आप लोग खड़ा कर देते हैं, सब करना बंद कीजिए। तो बहुत मार मारा। तो चलिए, मैं सारे शोर शराबे यूट्यूब पे देख रहा था तो मुझे लगा कि इस विवाद का जो सच्चाई हो आप सभी के बीच बताऊं। वैसे इस विवाद को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सबसे बड़ी बात कि इस वीडियो को आप सभी आग की तरफ फैला दीजिए, सारे जगह शेयर कीजिए, ताकि जो पवन सिंह जी के गाने पे गलत आरोप लगाया जा रहा है म्यूजिक कंपोजिशन चोरी का, वो सच्चाई सबको पता चल सके। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले और बवाल अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।